बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लम। अस्सलाम वालेकुम शौकीन भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत, अमन अमान और सुख चैन से होंगे। और दुआ है कि आप लोगों का शौक़ हमेशा सलामत रहे, आबाद रहे और आप लोग भी हमेशा खुश रहें, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा दोस्तों, पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी वो मौसम के लिहाज से बहुत सारे शौकीन हज़रात जो हैं वो इस चीज़ पे थोड़ी-सी गलती कर रहे थे। उस पे आ गई कि बहुत सारे तीतर मार रहे थे। मैंने कहा एक वीडियो बना दूँ ताकि नए शौकीनों को फ़ायदा हो। अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है मिट्टी की। तो अगर आपके इलाके में या आपके गाँव गोठ में थोड़ी-सी गर्मी की लहर आई है, तगड़ी धूप निकली है, तो आप इसका फ़ायदा उठाएँ। आप मिट्टी देने के मौसम आ गए हैं और अगर बारिश आपके पास हो गई है, तो उस बारिश के 10 दिन बाद तक आपने मिट्टी नहीं देनी, ठीक है? क्योंकि आगे जो फग्गन और ये पो माह के जो महीने हैं, इनमें अक्सर लोग जो हैं मिट्टी नहीं देते। तो लेकिन कुछ कोई ना कोई ऐसा दिन आ जाता है जिस दिन अच्छी तगड़ी धूप होती है, आप उसका फ़ायदा उठाएँ और मिट्टी दे लिया करें। मिट्टी देने का बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तीतर बहुत फ्रेश हो जाता है और बहुत सारी बीमारियों से दूर रहता है। लेकिन हम मिट्टी देते हुए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गलत काम करते हैं। मिट्टी देने का टाइम हम जो टाइम पीरियड है वो हम गलत चूज़ करते हैं, या सुबह-सुबह हम मिट्टी में डाल देते हैं, दिन को काम पे चले गए, वापसी पे निकाल दिया, सारा दिन वो ठंडी मिट्टी में रहता है, तो अब वापस आते हैं तो तीतर क्या होता है, बीमार हुआ पड़ा होता है। तो ये बहुत बिल्कुल गलत बात है, आप ऐसा ना किया करें। तितर को मिट्टी दें, लेकिन आधा से पौना घंटा मिट्टी दें और वो भी पास बैठें और कपड़े में बंद मिट्टी दें। और मिट्टी बनाने का तरीकाकार ये है कि मैं आपको सही तरीक़ाकार से बताता हूँ। आपने 2 मुट्ठी या 3 मिट्ठी मुट्ठी जो है आपने ले लेनी है मिट्टी की, ठीक है? अच्छी खूबसूरत छानी हुई हो, वत्तर वाली मिट्टी हो। उसमें आपने क्या-क्या ऐड करना है, आपने 1 मुट्ठी जो है गोबर की राख, जिसे ओपले कहते हैं उर्दू में और पंजाबी में गोआ कहते हैं और उर्दू में उसे गोबर कहते हैं। गोबर की राख आपने 1 मुट्ठी ले लेनी है। रेत आपने कोई-सी भी रेत हो, सफ़ेद रेत हो या आम रेगिस्तान की, अगर ये पास नदी नाला है उसकी रेत ले लेते हैं, लेकिन साफ़ पानी वाला नाला हो, गंदे पानी वाला नाला नहीं, तो वहाँ से रेत उठा लेनी है। या आप जो चुनाइयों में इस्तेमाल हो जाती है, कोई भी रेत हो, आपने वो 1 मुट्ठी वो ले लेनी है। और उसके बाद आपने 3 अदद सब्ज़ इलायची, उसका पाउडर बना लेना है छिलके समेत, ठीक है? पाउडर बना के उसको उसमें मिला देना है और उसके बाद 1 चम्मच सौंफ की हो, वो आपने इसमें मिला देना है, वो भी पाउडर बनाना है। और उसके बाद आपने संदल बुरादा, ये आपने 1 चम्मच ले लेनी है। तो नहीं, ये 1 तोला लेना है आपने संदल बुरादा, ठीक है? ये आप लेके उसको पीस के और आपने इसको 1 घूँट पानी का वतर दे के रात को शापर में बंद कर लें और अंदर रख लें। शापर में बंद करके अंदर रखेंगे, ये वतर बहुत अच्छी तरह से पकड़ेगा और जो इन सब चीज़ों की खुशबू है या इनके असरात हैं, उस मिट्टी में चले जाएँगे और बड़े मज़े की मिट्टी, खुशबूदार मिट्टी बनेगी, जिससे आप भी सूंघेंगे, आपका भी दिल खुश हो जाएगा। और आप ये मिट्टी बनाएँ। तो तीतर को देना किस तरीके से है, आपने 11 से पहले नहीं देनी, 11 बजे अच्छी तगड़ी धूप निकल आए और उस टाइम आपने 11 से 3 बजे के दरमियान आपने ये मिट्टी देनी है। मिट्टी को किसी कपड़े पे फैला लें या उसी पिंजरे के अंदर, अगर खुला पिंजरा है तो उसी के अंदर आप रख लें। तो आप तीतर को उल्टा जब हाथ लगाएँगे मिट्टी को, तो महसूस करें गर्म मिट्टी है तो गर्म हो गई है, तीतर को ठंड नहीं पहुँचेगी, नहीं चढ़ेगी, तो आप वो आपका वो मिट्टी तैयार है, आप तीतर को उसमें छोड़ दें और ऊपर से कपड़ा बाँध दें। तो आधा घंटा, पौना घंटा आप तीतर को उस मिट्टी में रखें, उसके बाद निकाल लें। निकालने के बाद आपने तीतर को बंद करना है, हवा पे नहीं रखना। आपने इस तरह करना है कि उसी धूप पे तीतर कम से कम घंटा, डेढ़ घंटा, आधा घंटा, जब उसका ऊपर वाला कपड़ा भी थैली, मैट सारा कुछ तप जाए, तब जाके आपने तीतर को अंदर लेके जाना है और अपने एकदम ठंडे कपड़े में या ठंडी उसमें नहीं रखना, ठीक है? आप बस यही मालूमात थी। तो मिट्टी देने में
बहुत एहतियात करनी पड़ती है। अक्सर लोग जो शौकीन हैं, जो हज़रात हैं, वो मिट्टी में मार खा जाते हैं, मिट्टी देते हुए ख़्याल नहीं करते, ठंडी मिट्टी में छोड़ देते हैं, गर्म तीतर होता है, ठंडी मिट्टी में छोड़ते हैं, उससे तो मिट्टी करना ही करना होती है, लेकिन वो फ़ायदे के बजाय नुकसान की तरफ चला जाता है। अपने परिंदों की एहतियात करें, अपने तितरों को हिफ़ाज़त में रखें, और अल्लाह आपको अपनी हिफ़ाज़त में रखे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो एक छोटा-सा लाइक कर दें, एक कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाज़मी दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफ़िकेशन की सूरत में मिलती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।